शहर में खुल रही नई शराब दुकानों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। वार्ड क्रमांक 19 और 20 की जनता ने ज्ञापन सौंपकर बंद कराई शराब दुकान। जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई प्रशासनिक समिति की बैठक। जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर व सीईओ ने की कार्यों की समीक्षा। नगर निगम द्वारा जारी है शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम। 4 फाटक ओवरब्रिज के नीचे दुकानदारों को करवाया व्यवस्थित। और जिला अस्पताल के 5 नंबर ब्लॉक में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से मरीज और परिजन परेशान। पानी के लिए करनी पड़ रही मशक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। वार्ड क्रमांक 19 और 20 के रहवासियों ने आज पार्षद मनोज कुशवाहा एवं दीपा मौर्य के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में खोली गई शराब दुकान को तत्काल बंद कराए जाने की मांग की। बंद करो, 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 भारत माता की। 3 मंदिर की दारू भट्टी के लिए वहाँ हमारा सारे कार्यक्रम होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु से, शादी से, विवाह से सब कार्यक्रम होते हैं। मंदिर है बजरंगबली का, अभी रामनवमी के पूरे काम है और अभी 4 दिन बाद शादियाँ भी है। हर कार्यक्रम हमारे वहाँ पर होते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे ये नंबर 20 की दीपा मौर्य पार्षद बोल रही हूँ कि हमारी बेटियाँ लोग कोचिंग जाती, स्कूल जाती, कॉलेज जाती है। वहाँ से अभी 3 दिन पहले दारू भट्टी किसी को पता भी नहीं चला। वो अभी तत्काल में बंद होना चाहिए। वहाँ से सब बहू बेटियाँ लोग निकलती हैं। चौक है, वहाँ शादियाँ होती हैं। हर कार्यक्रम वगैरह वहाँ से होते हैं। मंदिर है पास में, ऐसी जगह दारू भट्टी कहीं दूसरी जगह पहुँचा दिया जाए, बाकी वहाँ से बंद किया। वार्ड नंबर 19-20 के निवासी हैं। हम लोग वहाँ पर रहते हैं। हमारे घर के सामने दारू भट्टी खोली गई है। हम चाहते हैं कि दारू भट्टी तत्काल बंद हो और जिस जगह खुली है वहाँ पर हमारे पूरे वार्ड नंबर 19-20 के कार्यक्रम होते हैं। मंदिर है, मंदिर के कार्यक्रम होते हैं। शादी से, ब्याह से, मरण से, गड़न से पूरे काम हमारे वहाँ होते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी और बच्चे का प्लेग्राउंड भी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि वो तत्काल बंद हो। 2 दिन बाद हमारा रामनवमी का काम है मंदिर का, 3 दिन बाद शादियाँ हैं वहाँ पर। ये तुरंत बंद होना चाहिए और नहीं होगा तो तुरंत बंद नहीं हुआ तो फिर हम यही कार्यक्रम फिर से करेंगे। वार्ड नंबर 20 में दारू भट्टी की दुकान खुली हुई है, जिसमें रात 19 और 20 में दारू भट्टी की दुकान खुली है, जिसमें सारे लोग वहाँ से आना जाना करते। छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां हैं, दारू पीकर वहाँ पे गंदे गंदे शब्दों से ताना मारते हैं और लोगों को जाना आना बहुत मुश्किल हो गया है। और मोहल्ले के हर कार्यक्रम वहाँ होते हैं। आजू बाजू सारे मंदिर है, आगे पीछे मंदिर है और मंदिर जहाँ पूजा स्थल है वहाँ से वो दारू पी के गंदे गंदे शब्द बोलते हुए जाते हैं। लड़कियों का पढ़ाई लिखाई, कॉलेज करने वाली लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है और सभी लोगों का कहना है कि वहाँ पे दारू भट्टी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देव स्थल है, मंदिर है आजू बाजू, तो वहाँ पे यानी कि एक जायज ही नहीं है कि वहाँ पे दारू भट्टी चला। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद क्षेत्रवासी सामूहिक रूप से सुकलू ढाना क्षेत्र में खुली शराब दुकान पहुंचे और उसके विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्र की महिलाओं ने आगे आकर इस क्षेत्र में खुली शराब दुकान में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ताला लगाकर बंद करवाया व दोबारा दुकान न खोलने की हिदायत दी। आजा बाहर आ जाओ। मार दो ताला। मोबाइल नहीं, अरे एक मिनट इनका ताला मारेंगे, चाबी ले लो। चाबी होगी तो कहीं तुम्हारे पास। अरे तो आएंगे तो यहीं तुम्हारे मोहल्ले का है, हमारे मोहल्ला तो आएंगे तो बोलना ना फिर।
नहीं खोलेंगे, आप निश्चित रहो, आपने आश्वासन दिया हमारे नहीं खोलेंगे। हाँ नहीं हमारी बहन जैसे आप खोल लो, आपको ताला यहाँ ताला लगाना बात करना। चाबी किसकी है? वो ताला खोलो। साहब के पास साहब लोग को दे दो चाबी। ये चाबी आपको दे दो, ताला लगा दे और बंद रखिए। आप लोग अपना ताला लगा के, आपको थोड़ी नहीं अधिकार है कि आप उनके किसी के उनके ताले से आप लगवा। अरे नहीं हो गया, जो हो गया चलो। और क्या सामने वाला भी आप खोल लो अपना ताला, हम वहाँ अपना ताला मार देते हैं। सामने में भी ताला लगा दो। हाँ जी, लाइए आपका ताला कहाँ? चलिए सामने से खोल दो। क्या ताला खोल के अपना इनका ताला लगाएंगे। जल्दी लेके हमारा ये इतनी जगह में हमारे शादी से, विवाह से, हमारे ये गणे का सब कार्यक्रम यही होता है। मंदिर है ये देखो यहाँ पर बाजू में, वहाँ पर भी अभी कार्यक्रम है, रामनवमी का है वो है। यहाँ देखो सोलापति मंदिर है, हाँ, पूरे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर। और इन लोगों ने दारू भट्टी रात में लाके रखे यहाँ पर। हम चाहते हैं कि यहाँ दारू भट्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए। मकान सरकारी जमीन पर है, 2.5 लाख गवर्नमेंट ने दारू भट्टी खोलने के लिए दिया है। ठीक है, अगर आप लोग विधि अनुसार अगर आप एप्लीकेशन देते हैं और उसने अगर विधि के अनुसार नहीं खुला है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए विभाग ने, आबकारी विभाग ने अगर उसको लाइसेंस दिया है तो विधि अनुसार उसको साफ करने की तो प्रक्रिया होती है ना। कि मोहल्ले में है, मोहल्ले में अगर दिक्कत है तो उसको विधि अनुसार साफ करने की प्रक्रिया होती है, वो देखा जाता है। तो अपने पास दो चीज़ें हैं ना, लाइसेंस है, अगर विधि अनुसार लाइसेंस नहीं है तो खाक है और बाथरूम करते हैं। हमारा घर से निकलना मुश्किल होता है, हम बाहर नहीं बैठ सकते, बाहर नहीं निकल सकते। जस्ट भट्टी के बाजू में हमारा मकान है और हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही, बहुत परेशानी हो रही। तो हमको दारू भट्टी यहाँ से हटना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही, हम निकल नहीं सकते भट्टी से बाहर। 6 बजे हम बाहर नहीं निकल सकते, हमको बहुत परेशानी हो रही है। मेरा यही कहना है कि बच्चे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको आने जाने में दिक्कत है, उनको रास्ते में रोक रहे हैं। कोई सामान वाला बेचने वाला को यहाँ आ रहा है, उनको रोक के उनकी ठिलिए के सामान ले रहे हैं, उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। क्या है ये? लाइसेंस रहे या ना है, लेकिन नहीं खोलना चाहिए दुकान। यहाँ चाहे कहीं जहाँ लगे वहाँ खोले वो, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए। रिहायशी इलाकों में खुल रही शराब दुकानों का आम जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 45 आदर्श नगर के क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में खोली गई शराब दुकान को अन्य किसी जगह पर स्थानांतरित करने की मांग रखी। आज हमारे वार्ड क्रमांक 45 में आदर्श नगर में नए शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में हमने हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विवेक साहू जी को हमने निर्देशित किया। उन्होंने उनके आदेशानुसार हमने यहाँ पर एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को आज दिया। और सोसाइटी चूँकि वहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड है आदर्श नगर के, उसमें शराब की दुकान खोलना में स्पष्ट मनाही है। क्योंकि एकदम नई दुकान भी यहाँ मतलब के नाम पे कोई आवंटित हुआ नहीं है। यहाँ से कलेक्टर साहब से चर्चा में बताया गया, साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी इस विषय पे बात किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जो कार्रवाई करेंगे निश्चित ही स्पष्ट और साफ करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा राज्यपाल छत्तीसगढ़ के अनसुईया उइके जी का वहाँ पे पीछे निज निवास है। हमारा 4 वार्डों के राशन की दुकान है, वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, अपने किराना दुकान है, आंगनवाड़ी है। ऐसे बहुत से हमारे जो
सामाजिक संस्थान भी हैं, तो निश्चित ही हमारा ये निवेदन है उन लोगों से, उनके शराब भट्टियों से और उनके ठेकेदारों से कि साहब वो जगह आप परिवर्तित कर लेंगे तो निश्चित ही हम समाज में एक अच्छा मैसेज आपके द्वारा भी जाएगा और जन समुदाय का आक्रोश भी कम होगा। जय हिंद, जय भारत। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज प्रशासनिक समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, सीईओ हरेंद्र नारायण सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे। पीएमकेएसवाई है, आईडब्ल्यूएमपी है, तो जैसे बनेगा अपना ये था है कि भाई मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को मैं इस साल में मैंने इतना परसेंट पूरा कर दिया, अगले साल में इतना परसेंट पूरा करूंगा, उसके अगले साल इतना परसेंट पूरा करूंगा। अब आप चाहते हैं 80% मैंने का बुझा दूं, तो उसने तो अपना प्लान पहले से बना रखा है ना। अगर आईडब्ल्यूएमपी विभाग ने उसको टेकअप किया है तो उनका भी तो अपना प्लान है ना कि इस साल में इतना 50 करोड़ में 5 करोड़। थोड़ा सा निवेदन है कि आप समझ नहीं रहे। आईडब्ल्यूएमपी योजना 4 साल 5 वर्ष की कार्य योजना होती है। 2010 में जो योजना आई थी 2014-15 में समाप्त हो चुकी है। 2012-13 में जो योजना आई थी 16-17 में समाप्त हो चुकी है। तो जो डीपीआर बनता है वो डीपीआर पूरा रिस्ट टू वैली बनता है। अगर वहाँ पे उस विलेज में एक एक खसरा वाइज बनता है, मतलब एक एक खसरे पर क्या क्या काम करता है, मेड़ बंधान हो सकता है, क्या आपके कंट्रोल टैंक हो सकते हैं, क्या नीचे तालाब बन सकते हैं, क्या वो ऑलरेडी डीपीआर में लिखा है। जैसे कि सब प्रस्ताव मांग रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए 200 गाँव में डीपीआर में आपको मिल जाएगा कि किस विलेज में आपको कहाँ तालाब बनाना है और पानी का स्रोत क्या होगा। एक मिनट रुकिए, बाइंडअप हो चुकी है, एक मिनट रुकिए, बाइंडअप हो चुकी है नंबर 1। नंबर 2 ये कि अंत में जब पिछले बार 19-20 में केंद्र सरकार से एक पत्र आया है, आप आईडब्ल्यूएमपी अधिकारी से पूछिए, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो योजनाएं अब खत्म हो रही हैं ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत मनरेगा से इस लागू किया जाएगा। अगर वो लेटर नहीं है तो मैं गलत हूँ। उस लेटर में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने आज 4 फाटक ओवरब्रिज के नीचे कार्यवाही करते हुए फलों की दुकान लगाकर व्यवसाय करने वालों को व्यवस्थित कराते हुए पीछे हटाकर दुकान लगाने की समझाइश दी। साथ ही क्षेत्र में गुमठी व ठेला लगाने वालों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। नगर निगम टीम ने इस दौरान कुछ लोगों के सामान जब्त करते हुए चालान भी काटे। पिछले बार लाइन डाले थे, क्यों रखे तुमने? पिछले बार लाइन डाल के गए, हम पागल तुमने क्यों रखे? मेरा कहने का मतलब आज निगम आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार शहर के सभी मुख्य मार्ग और बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण दस्ता जो गठित किया गया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी ब्रिज के नीचे जो स्थायी रूप से ठेले रखे थे उन्हें जब्त किया गया है और जब्त करके उनके चालानी कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार पूरे शहर में सतत रूप से चलाई जा रही है। जी बताइए क्या कार्रवाई? निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आदेशानुसार ये 4 फाटक क्षेत्र में फल वालों ने जो अतिक्रमण करके रखा हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई की गई, पीछे हटाने की कार्रवाई की गई है। ये रोड पर आ रहे थे, इससे ट्रैफिक
इफेक्ट हो रहा था, जाम लगने की संभावना रहती थी। उसको हटवाया गया है, पीछे हटवाया गया, उसको वहाँ से विस्थापित नहीं किया गया, पीछे की तरफ हटाया गया कि ट्रैफिक सुगम रूप से चल जाए। राजपूत समाज द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 2 अप्रैल को महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित डीजे नाइट शो के आयोजन में अश्लीलता फैलाने व वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को ढकने पर विरोध जताया गया। राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन को बताया कि डीजे नाइट के नाम पर कार्यक्रम में अश्लीलता भरे गानों पर डांस किया गया, वहीं शराब की बोतलें जगह जगह छोड़ी गई। इस प्रकार के असामाजिक कृत्य का विरोध करते हुए राजपूत समाज ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सड़क जाम करके कार्यक्रम हमारा केवल इतना था कि यहाँ नववर्ष, हिंदू नववर्ष, रामनवमी का कार्यक्रम है, महाराणा प्रताप के सम्मान को बरकरार रखते हुए उनका सम्मान की उन चौराहों को अंधकारमय करते हुए मूर्ति को ढकते हुए ऐसा कार्यक्रम किया जाना से सब हम लोग अपमानित महसूस करते हैं समाज को, और इसलिए और ऐसे और 2 दिन से आज चौक के लाइट बंद है। आज लाइट नगर पालिका को कार्यक्रम के समय जब लाइट चालू आज हो रही है, पूरा लाइट उड़ा दी उनने कनेक्शन। जिला राजपूत क्षत्रिय समाज, करणी सेना और राजपूत क्षत्रिय समाज के समस्त युवकों ने, पदाधिकारियों ने माननीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक ज्ञापन सौंपकर 2 अप्रैल गुड़ी पाड़वा रामनवमी के दिन महाराणा प्रताप के प्रतिमा के समक्ष जो डीजे नाइट के नाम पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील गीतों का प्रदर्शन किया गया, दारू की बोतलें फोड़ी गई, महाराणा प्रताप की मूर्ति को ढककर जहाँ पूरे शहर के चौक चौराहे जगमगा रहे हैं, उस चौराहे को अंधकारमय करते हुए रामनवमी और हिंदू नववर्ष के नाम पर जो फुव्वड़ प्रदर्शन और हुड़दंग किया गया, उसका हम विरोध करने के लिए और ऐसे करने वालों के खिलाफ प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, उसका ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर सब एकत्र हुए। हम सबका हिंदू नववर्ष है, हम एक मर्यादा में रह के एक शालीनता के साथ इस पर्व को मनाएं, हम सबकी इच्छा है, लेकिन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने लिए देश की संस्कृति के लिए, हिंदू समाज के लिए भूखे रहकर अपनी कुर्बानी दी, ऐसे महाराणा प्रताप की मूर्ति को ढककर और उनके चौक को अंधकारमय करके अपना फुव्वड़ प्रदर्शन करना कैसा हिंदू समाज का गौरव बढ़ाना है, और विरोध करते और प्रशासन से निवेदन करने आए थे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो और ऐसे करने वालों के खिलाफ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाए। राजपूत समाज द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के पश्चात महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर शुद्धिकरण किया गया तथा उन्हें माल्यार्पण कर स्मारक स्थल के आसपास साफ सफाई की गई। राजपूत समाज ने प्रशासन के समक्ष यह मांग भी रखी कि यहां किसी भी प्रकार के आयोजन होने से पहले समिति सदस्यों को जानकारी दी जाए ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। महाराणा प्रताप जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप। राजपूत समाज एकता, राजपूत समाज एकता, करणी सेना, राजपूत महासभा, राजपूत क्षत्रिय समाज, राजपूत युवा वाहिनी, सकल राजपूत समाज की जय भवानी, जय भवानी। हिंदू नववर्ष के तत्वाधान में आज सकल राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर उनके आसपास की सफाई कर और स्नान करा के दूध से अभिषेक कराया गया है और सकल राजपूत क्षत्रिय समाज संगठित होकर यहाँ उपद्रवियों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ का हिस्सा बनकर प्रतिमा पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें फेंक दी गई थी, उसको समाज ने खुद स्वयं आकर साफ सफाई की है और समाज ने ये संकल्प लिया है कि समाज इस क्षेत्र में इस राजपूत स्मारक समिति द्वारा
कभी भी कोई कार्यक्रम अगर होगा तो आयोजित होगा और शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि आगामी कभी भी समाज के तत्वाधान में अगर कोई कार्यक्रम हो तो ही अनुमति दी जाएगी, वरना इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले या किसी प्रकार की कुरीति या किसी प्रकार की अवहेलना हो, यह समाज विरोध जताया है। और समाज हमेशा एकजुट है और समाज के साथ ऐसे ही कार्यक्रम आयोजन होते रहेंगे। जिला चिकित्सालय में 5 नंबर ब्लॉक में भर्ती मरीजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से मरीज व उनके परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीज या उनके परिजन पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। कोई नीचे से पानी लाता है तो कोई होटल या अनगढ़ हनुमान मंदिर तक पानी के लिए दौड़ लगाता है। का पानी है जो आप लोग कहाँ से लेके आते हो? नीचे से लेके आते हैं। किधर नीचे से? ये 5वां नंबर ब्लॉक है, तो आप लोग नीचे जाते हो, पीने का पानी वहाँ से लेके आते हो। यहाँ पे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं पानी की? कहाँ से आए आप लोग? क्या नाम है आपका? पीने वगैरह का पानी कहाँ से लेके आते भैया? नीचे से लेके आते हैं। नीचे से? तो ये 5 नंबर ब्लॉक जो है इतनी ऊपर, आप लोग के यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग ये नीचे जाते हैं सीढ़ी से उतर के? सीढ़ी उतर के। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? धनुरा आगे दाम को बोलते गाँव। क्या नाम है आपका? राम भगत वाला। पीने वगैरह का पानी जो आप लोग कहाँ से लेके आते हो? नीचे से लाते हो? तो यहाँ ऊपर 5 नंबर ब्लॉक में कोई व्यवस्था नहीं पानी की? अच्छा, तो ये अस्पताल प्रबंधन द्वारा आपने बोले नहीं कि इतने नीचे जाना पड़ता है पानी लेने? कहाँ से आए आप लोग? पानी वगैरह कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? आखिरी नीचे से लेके आते हैं। यहाँ ऊपर ब्लॉक में व्यवस्था नहीं है पानी? कुछ भी नहीं है यहाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है, नीचे जाना पड़ता पानी के लिए। तो जो मतलब अच्छा, नीचे से लेके आते हो? हाटी से लेके आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम कोलिया। क्या नाम है आपका? राजकुमार चौड़े। पानी वगैरह आप पीने का कहाँ से लेके आते हैं? हम नीचे से लाते हैं। ऊपर यहाँ व्यवस्था नहीं है पानी की? पानी की है, लेटरिन बाथरूम में है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, सब तो नीचे से ला रहे हैं। कौन से ब्लॉक से लाते हो? पता नहीं, अब मेरे को नहीं मालूम, मैं तो मरीज बैठ पड़ी है। कौन ला के देता पानी? लड़का है ना मेरा, छुट्टी हो गई मेरी। अच्छा अच्छा, ब्रेड लगा था। कितने दिन से भर्ती थी? मैं गुरुवार से थी, 3 बाटल लगा। तो नीचे से पानी लाना पड़ता है? हाँ, ये पीने का वो नीचे से लाया, खाना मिल गया था, खाना इनसे हमने खाई। क्या नाम है आपका? इंदु। छिंदवाड़ा अशासकीय शाला संघ द्वारा आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों को षड्यंत्र पूर्वक शिकायत कर बेवजह परेशान करने के संबंध में शिकायत की गई तथा एक तरफा कार्रवाई न करते हुए शिकायतकर्ता की जांच कर संबंधित विद्यालय को उसका पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की मांग की गई। प्राइवेट स्कूलों के हितार्थ एक पंजीकृत रजिस्टर्ड संघ है हमारा छिंदवाड़ा अशासकीय शाला संघ, लेकिन इसी नाम का दुरुपयोग करते हुए कुछ तथाकथित व्यक्ति बार बार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ही शिकायत कर रहे हैं और जो वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ये शिकायत की जाती है तो उनसे प्राइवेट स्कूलों से फिर जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। तो आज हम जिलाधीश महोदय के समक्ष यही बात रखने आए हैं कि जो शिकायत करता है उसकी पूर्णतः पहले जांच की जाए, उसकी मंशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी जांच की जाए। और कुछ हमारे संज्ञान में आया है कि वो नाम आ भी नहीं रहे, लेकिन शिक्षा विभाग की कार्यालय ही द्वारा संगठन का नाम या अन्य लोगों का नाम जोड़कर वो जानकारियां उपलब्ध की जा रही है, जबकि बहुत सारी जानकारियां वरिष्ठ कार्यालय जो शिक्षा विभाग का है इनके पास उपलब्ध हैं। तो संबंधित व्यक्ति जो जानकारी चाह रहा है उसे उपलब्ध करा दी जाए। दूसरी चीज, आरटीई के नियम के अनुसार स्कूलों की जानकारी केवल शिक्षक, पालक और बालक
ये शिकायत कर सकते हैं, ये जानकारियां ले सकते हैं। अन्य व्यक्तियों को ये उपलब्ध कराना उचित नहीं होता, लेकिन अन्य व्यक्ति स्कूलों की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं और फिर संचालक को या शिक्षकों को कई माध्यमों से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो इसमें रोक लगनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जिले में किसान सम्मान निधि योजना से लगभग 2 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। भू अभिलेख शाखा की प्रभारी अधीक्षक स्मृति खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाती है। जो किसान सम्मान निधि योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में लगभग 2,42,370 कृषकों को हम अभी तक पात्रता के आधार पर उनको हम हितग्राही बना चुके हैं। ये किसान सम्मान निधि योजना जो है केंद्र सरकार की है और ये योजना 1/12/2018 से प्रभावी है और इसमें फरवरी 2019 के जो अभिलेख में जो किसान पात्र थे उनको ये दी जा रही है। ये योजना में हम मतलब केंद्र सरकार 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक किसान को वितरित कर रही है। इसमें रकबे का कोई न्यूनतम और अधिकतम कोई सीमा नहीं है और कृषकों को ये राशि वर्ष में 3 बार मिलती है, 2-2 हज़ार रुपये की किश्तों के हिसाब से। और इसी राशि में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीएम किसान कल्याण निधि योजना चालू की गई थी, जिसके तहत वो 4,000 रुपये भी हितग्राहियों को, उन्हीं हितग्राहियों को दे रहे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राही हैं। अब टोटल कितना मिलता है किसान? टोटल कितना मिलता है? 10,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि शासन द्वारा इस तरीके से दोनों योजनाओं को मिलाकर वितरित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ सुमन के आदेश अनुसार कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 को बंद कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर में अब मुख्य अधिकारियों के ही वाहन प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा आम जनता या अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। प्रशासन द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था से अव्यवस्था भी बनती नजर आई, क्योंकि आने जाने वाले लोग अब कहीं भी अपने वाहन खड़े कर दे रहे हैं, जिससे व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील होती नजर आ रही है। जिला असंगठित कामगार कांग्रेस परासिया के तत्वावधान में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे समस्त ऑटो यूनियन के सदस्यों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा ऑटो की किश्त नहीं पटाने पर बैंक द्वारा अधिक ब्याज वसूलने की शिकायत की गई। ऑटो यूनियन के सदस्यों ने निवेदन करते हुए मांग रखी कि उनका ब्याज माफ किया जाए। ऑटो वाले इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ऑटो चालकों के ऊपर जिन्होंने लोन पे किस्त लोन या किस्त ब्याज लेके कर्ज लेके जो ऑटो उठाई थी, तो लॉकडाउन के समय पे उस पर किस्त का नहीं पटाया गया, तो वो किस्त की जो राशि रुकी हुई गई है उस पर प्राइवेट बैंक एक्स्ट्रा ब्याज लगा रही है चक्रवर्ती ब्याज के कारण, जिससे ऑटो जो किस्तों पे उठी हुई है प्रत्येक व्यक्ति पे 40 से 50 हज़ार रुपये का अति भार पड़ रहा है। उसको देखते हुए जब हम आज की स्थिति में व्यापार ऐसी स्थिति में है कि दिन की रोजी रोटी चलाना मुश्किल है, आज ऑटो वालों को प्राइवेट कंपनियां वो पैसा ना पटाने के कारण ऑटो खींचने के चांस में है, जिससे ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनने का चांस है। हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जब आप किसानों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, 1.5-2 लाख रुपए उनका माफ़ कर सकते हैं, 10 लाख रुपए 10 हज़ार रुपये आप फुटकर व्यापारियों को कर्ज दे सकते हैं, तो क्या 30-40 हज़ार रुपये ऑटो चालकों का कर्जा माफ़ नहीं करा जा सकता? क्या हम चाहते हैं कि सिर्फ वो ब्याज माफ़ हो जाए। हम किस्त पटाने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ऑटो वालों का वो जो ब्याज लग रहा है एक्स्ट्रा वो माफ़ कर दें। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में आयोजित T10 क्रिकेट प्रतियोगिता में रोमांचक मैचों का दौर प्रतिदिन जारी है। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने भाग लिया है, जिनके मध्य प्रतिदिन 2 मैच संपन्न किए जा रहे हैं। हल्के हाथों से खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज।
स्क्वायर लेग की ओर खेल दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन, फिर से अच्छा शॉट, फील्डर बॉल के भागते हुए। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध खिलाड़ी स्वर्गीय वैभव चांदेकर जी की स्मृति में खेला जा रहा है T10 कप का 6वां दिन है, जिसमें सिम्स और बड़कुई के बीच में मैच हुआ, जिसमें सिम्स ने विजय हासिल करी। परिवर्तन संसार का नियम है। समिति का उद्देश्य T10 कराना, एक समिति ने एक परिवर्तन नवाचार का प्रयोग की है। समिति का उद्देश्य वर्तमान समय के हिसाब से खिलाड़ियों में हिटिंग एबिलिटी बढ़ाना है। भविष्य में भी हम इसी प्रकार नए प्रयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 37 चंदनगांव में 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन से पधारे आचार्य शुभम कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण मोक्षदायिनी कथा का श्रवण कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपने देखा, आपने सुना, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में विराट यज्ञ का आयोजन किया है। माता जी की भाषा देखिए, माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो मेरा मेरा शब्द ज्यादा लगाती हैं। तुमने सुना, मेरे पिताजी ने, मेरे मायके में, मेरे भैया ने मेरा मेरा ज्यादा करती हैं। आज सती महारानी ने एक बार भी मेरा नहीं कहा। क्या कह रही हैं? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में विराट यज्ञ का आयोजन किया है। ये आपका क्यों कर रही हैं? ताकि भोलेनाथ को थोड़ा अपनत्व लगे और भोलेनाथ चल पड़े, इसलिए बार बार आपका कर रही हैं। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े। देवी, कोई चिट्ठी पत्री आई है? महाराज, चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने नहीं पहुंचाई। अरे उन्होंने तो पहुंचाई होगी, पर क्या करो, कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, वहां से निकली होगी, यहां तक नहीं पहुंच पाई। यज्ञ की जब तिथि आई तो सारे देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके आकाश मार्ग से जाने लग गए हरिद्वार की ओर। भोलेनाथ तो ध्यान लगाए बैठे हुए थे, पर मां भवानी से नहीं रहा जा रहा था कि ये सबके सब जा कहां रहे हैं। एक देवांगना ने बताया कि हम तो उसी यज्ञ में जा रहे हैं जिस यज्ञ का आयोजन आपके पिताजी ने किया है। अवाक रह गई, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया और मुझे ही नहीं। आज्ञा नहीं होती तो चल पड़ती हैं और यज्ञ का दृश्य आंखों के सामने नाचता है तो जाने लगती है, और भोलेनाथ की याद आती है तो लौट के आ जाती हैं। बार बार आना जाना हो रहा है। अंत में चल पड़ी तो भोलेनाथ ने भी अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ मैया को उनके पिताजी के यहाँ लेकर जाओ। तो सारे शिवगण दौड़ पड़े हैं मैया के संग में। बोलो सती महारानी की जय हो। माता जी को जाकर प्रणाम किया है। अरे माता जी। श्री संगीत रामायण मंडल छोटी बाजार द्वारा विजय वाइकर के नरसिंहपुर रोड निवास स्थल पर 3 अप्रैल रविवार को विशेष संगीतमय रामायण पाठ उत्तरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। शहर में खुल रही नई शराब दुकानों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। वार्ड क्रमांक 19 और 20 की जनता ने ज्ञापन सौंपकर बंद कराई शराब दुकान। जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई प्रशासनिक समिति की बैठक। जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर व सीईओ ने की कार्यों की समीक्षा। नगर निगम द्वारा जारी है शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम। 4 फाटक ओवरब्रिज के नीचे दुकानदारों को करवाया व्यवस्थित। और जिला अस्पताल के 5 नंबर ब्लॉक में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से मरीज और परिजन परेशान। पानी के लिए करनी पड़ रही मशक्कत। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।